नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी ऑनलाइन कक्षा में। तो जैसा आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.7 को स्टार्ट किया था, जिसके बीच में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको करवा चुका था। अब हम पहले 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। कहने का एक क्लास है, उनको पंक्तियां बनानी है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हैं, अगर हर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो एक पंक्ति कम हो जाती है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो आपसे कहता है कि 2 पंक्तियां अधिक बन जाती है। तो आपको यह बताना है कक्षा में कुल मिलाके कितने विद्यार्थी हैं। पहले तो आप इस चीज को छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया। मैंने आपसे बोला ये बताओ कितनी पंक्तियां बनी, तो आपने बोला सर 1 2 3 और 4। मुझे ये बताओ इस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। तो टोटल मिलाके अगर आपसे पूछा जाए कुल मिलाके ये बताओ कुल बच्चे, आपको ये बताना है कि कुल बच्चे जो हैं वो कितने। तो आप ये देखो एक पंक्ति में कितने हैं? 6, और 4 पंक्तियों में कितने होंगे? 6 गुना 4, तो सीधी सी बात है 24 आएगा। पहले तो आप इसको समझिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक पंक्ति में 6 बच्चे हैं, 4 पंक्तियां बनी, तो टोटल मिलाके कितने बच्चे होंगे? एक पंक्ति में 6 है तो 4 पंक्ति में कितने होंगे? 6 गुना 4, तो टोटल मिलाके 24 बच्चे हमारे पास होंगे। ये समझ में आता है। अब आपसे क्या कहता है? प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर दिए जाएं। 3 विद्यार्थी अधिक करने का मतलब क्या है? हर एक में से 3-3 विद्यार्थी को ज्यादा कर दो। कहने का जैसे पहले 6 थे तो यहां 9 हो जाएंगे, यहां 9 हो जाएंगे, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से पंक्तियां कम बनेगी, क्योंकि 24 बच्चे हैं। अगर आप हर एक पंक्ति में 3-3 बच्चे बढ़ा दोगे तो कहने का जैसे पहले 6 बच्चे थे तो 6 तिया कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 9 18, और इसमें कितने बच्चे खड़े होंगे? 5। तो कहने का एक पंक्ति कम हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका एक पंक्ति कम हो जाएगी। ऐसी अगर मैं कह दूं कि हर एक में 4-4 कर दो, तो आप बोलोगे 4 यहां बिठाओ, 4 यहां बिठाओ, 4 यहां बिठाओ, 4 यहां बिठाओ, तो 16 बैठ गए। बिठाने तो 24 हैं, तो इसका 2 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर बच्चों को बढ़ाओगे, पहले 6 बैठे थे 9 बिठा दो, पंक्तियां कम हो जाएंगी। अगर 4-4 कर दोगे तो पंक्तियां ज्यादा हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, चाहे मैं लाइन में बच्चों को कम करूं, चाहे मैं लाइन में बच्चों को ज्यादा करूं, चाहे मैं पंक्तियां जितनी मर्जी बनाऊं, लेकिन जितने विद्यार्थी पहले थे पंक्तियां बदलने के बाद भी विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे। अगर मैं कहूं मेरे पास शुरू में कितने विद्यार्थी हैं? 24 हैं। अगर मैं 2 को हर एक बढ़ा दूं, हर एक के अंदर 2-2, तो बच्चे तो 24 ही रहेंगे ना। पंक्तियां कम ज्यादा होंगी, एक पंक्ति के अंदर बच्चे कम ज्यादा होंगे, लेकिन टोटल मिला के बच्चे पहले भी 24 थे और बाद में भी 24 होंगे। ठीक है। और अगर मैं पंक्तियों को एक पंक्ति वाले बच्चों के साथ गुना कर दूंगा तो टोटल मिला के मेरे को यह पता लग जाएगा कि मेरे पास टोटल मिला के कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझना। एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं, अगर मैं इसको कुल पंक्तियों से गुना कर दूंगा तो मेरे को यह पता लग जाएगा कि टोटल मिला के कितने विद्यार्थी थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये तो सिर्फ थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है। जैसे हमने आपसे बोला माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी। आप ये बताओ हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? X विद्यार्थी है। ठीक है। तो उसके बाद आप लिखेंगे माना कुल पंक्तियां, ये बताओ कुल पंक्तियां कितनी बनी। अगर मैं आपसे पूछूंगा कुल पंक्तियां कितनी बनी, तो आप बोलोगे Y है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मुझे यह बताओ कुल विद्यार्थी टोटल मिलाके कितने विद्यार्थी होंगे, तो हमने आपको सिखा रखा है कि कुल पंक्तियों को एक पंक्ति वाले बच्चों से गुना कर दो, तो टोटल मिलाके कितने विद्यार्थी बनेंगे? टोटल मिलाके हमारे पास X गुना Y विद्यार्थी बनेंगे। सही है। अब आपसे कहते हैं
प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न भाई साहब सुनना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो सवाल होता ही नहीं है। क्या कहता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक है, अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, अब पंक्ति में बच्चे कितने हैं x, तो कितने बढ़ाएंगे 3, तो अब एक पंक्ति में कितने बच्चे हो जाएंगे x जमा 3 हो जाएंगे। फिर वो क्या कहता है, पंक्तियां कितनी कम होती, एक कम होती, कहने का मतलब पहले पंक्ति कितनी थी y, अब जब मैंने 3 बढ़ाए तो पंक्तियों की संख्या होगी y-1। अब आपको अच्छे से मालूम है ये एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है, ये हमारे पास टोटल मिला के पंक्तियां हैं। अगर मैं एक पंक्ति वाले विद्यार्थी को टोटल पंक्तियों से गुना करूंगा तो टोटल मिला के मुझे क्या मिलेंगे, कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी पहले XY थे तो बाद में भी क्या होंगे, XY होंगे। बस जिसकी जगह पसंद नहीं है उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे बिठा देंगे। अब इसकी गुना करो, x की गुना करेंगे y के साथ तो xy, x की गुना -x के साथ करेंगे तो -x, 3 की गुना y के साथ करेंगे तो 3y, 3 की गुना -1 के साथ करेंगे तो -3, और ये हमारे पास क्या आएगा xy। तो इस वाले xy से ये वाला xy कट जाएगा, हम इसको लिखेंगे -x जमा में 3y, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, इसका मतलब पंक्तियां कितनी है विद्यार्थी कितने हैं x, 3 कम कर देंगे तो x -3, पंक्तियां कितनी बढ़ गई, पंक्तियां 2 बढ़ गई, तो ये एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या, अगर मैं दोनों को गुना कर दूंगा तो टोटल मिला के विद्यार्थी मिलेंगे, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, बस जगह बदल दी हम लोगों ने। ठीक है जी, अब इसको हल करते हैं। देखो, x की गुना y से करेंगे तो xy, x की गुना 2 से करेंगे तो 2x, इसकी गुना करेंगे तो -3y, इसकी गुना करूंगा -6, तो किसके बराबर आएगा, xy के बराबर आएगा। तो इस xy से ये वाला xy जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x -3y बराबर 6, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोगों को इन दोनों को हल करना है, बहुत अच्छे से आता है, प्रतिलोपन विधि लगा लो, इसको उठाया और हमने इसके नीचे रख दिया -x जमा में 3y, और ये हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर मैं इसको ध्यान से घूरूं तो घूरने से पता लगता है y का गुणा अंक बराबर है और माइनस में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 3y प्लस का 3y माइनस का कट गया, 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 9। इस x के मान को यहां पे लगा दो, जब मैं इस x के मान को यहां पे लगाऊंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा, -x जमा में 3y बराबर 9, तो इसका मतलब -9 जमा में 3y बराबर 9, ऐसा बनेगा। तो 3y बराबर 9 जमा 9 बराबर 18, तो y का मान 18/3, इसको मैं काटूंगा तो क्या आ गया, 6। इसका मतलब है एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है, और टोटल पंक्तियां कितनी बनी, टोटल पंक्तियां कितनी बनी, टोटल पंक्तियां हमारे पास कितनी बनी, 6 बनी। अरे भाई ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो। हमने ये कहा कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो एक पंक्ति कम हो जाती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। -x जमा में 3y, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां ज्यादा बनती, ये भी ठीक है। अरे भी ठीक है ना, हमने इसकी गुना करी 2x -3y -6, तो 2x -3y उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको हमने इसके नीचे लिख दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास 9 है। अरे भी ठीक है ना, x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो ये 9 के बराबर नहीं है, ये हमारे पास 3 के बराबर है, इसलिए गलती लग रही थी। तो यहां पे आप लिखोगे 3, है ना, यहां पे आप क्या लिखोगे, 3 जमा 9, तो ये बनेगा 12। 3 को 12 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 4। तो आप देख सकते हो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9, टोटल पंक्तियां कितनी है, 4। उसने हमसे क्या पूछा था, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप देख सकते हो कुल विद्यार्थी कितने हैं, x गुना y, तो आप इसको लिख सकते हो 9 गुना 4, तो टोटल मिला के 36 विद्यार्थी आएंगे, टोटल मिला के 36 विद्यार्थी आएंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है,
भाई 3 बढ़ाए 1 कम किया, बच्चे तो तब भी उतने ही रहेंगे, जगह ही तो बदली है। अरे भाई आगे पीछे बिठाने से बच्चे थोड़ी बदल जाएंगे। शुरू में अगर 50 बच्चे हैं तो बाद में भी क्या रहेंगे, 50 बच्चे रहेंगे। इस बार की क्विज के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आएगा, ध्यान से अच्छे से समझना है और इसको करना है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे क्या कहता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसीड किया था ऐसे ही हमें 3 करना है। बस इसके लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि चाल निकाल लो, तो आपको मालूम है चाल किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय के। ठीक है, अगर मेरे को यहां से दूरी निकालनी है, दूरी, तो उधर जाके गुना हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे चाल गुना समय। इसका मतलब अगर मैं चाल को समय से गुना कर दूंगा तो दूरी के बराबर आ जाएगा, है ना। एक चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, मान लो मुझे एक दूरी तय करनी है, मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूं और फिर मैंने अपनी स्पीड को तेज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्पीड को तेज करोगे तो जो समय है वो कम लगेगा। भाई एक जगह तो मैं आराम से चल के जा रहा हूं, एक जगह मैं भाग के जा रहा हूं। जब मैं भाग के जाऊंगा तो जो समय होगा वो क्या लगेगा, समय हमारे पास क्या लगेगा, समय हमारे पास कम लगेगा। अरे भी ठीक है। फिर आपसे कहते हैं कि मान लो मेरे को यहां से कुछ दूरी तय करनी है और मैं बिल्कुल आराम आराम से जा रहा हूं। भाई अगर मैं आराम आराम से जाऊंगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। चाल बढ़ाओ, चाल बढ़ाओ तो क्या होगा, समय कम लगेगा। चाल को घटाओ तो समय ज्यादा लगेगा। भाई मान लो मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है ना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। अगर मैं 100 से जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले पहुंच जाऊंगा। अब पहले पहुंचने का यह मतलब थोड़ी है चल भी हिमाचल गेड़ा मारे आते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप चाल को कम या ज्यादा करोगे तो जितनी दूरी पहले तय कर रहे थे उतनी ही दूरी बाद में भी तय करोगे। फर्क इतना है कि पहले जो था समय ज्यादा लग रहा था, अब समय थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में आपसे कहता है एक रेलगाड़ी है जो कुछ दूरी समान चाल से चलती है। ठीक है, फिर आपसे क्या कहता है, यदि रेलगाड़ी की गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कहता है कितने घंटे, 2 घंटे कम लगते हैं। लेकिन अगर मैंने इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। अब आपको यह बताना है कि रेलगाड़ी ने टोटल मिला के कितनी दूरी तय किया है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे माना रेलगाड़ी की चाल। हमने मान लिया जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भी ठीक है। माना गाड़ी द्वारा, माना रेलगाड़ी द्वारा लिया समय, जो रेलगाड़ी है वो कितना समय ले रही है, हमने मान लिया y घंटे ले रही है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ये बताओ कुल दूरी रेलगाड़ी जो है वो कितनी तय करेगी, तो अभी मैंने आपको समझाया अगर मैं चाल को समय से गुना कर दूं तो मुझे दूरी मिल जाती है। इसका मतलब चाहे मैं तेज भगा दूं चाहे मैं आराम से भगाऊं, चलना तो मुझे XY किलोमीटर ही होगा। ठीक है। अब चलते प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है रेलगाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा दो। इसका मतलब जो चाल पहले x थी उसके अंदर 10 बढ़ा दो। तो कोई चीज अगर पहले 40 से भाग रही थी तो अब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागेगी। ठीक है भी। फिर क्या कहता है, जो समय है वो 2 घंटे कम लगता है। तो समय कितना था y, 2 घंटे कम लगा। तो ये हमारे पास क्या है, नई चाल, ये हमारे पास क्या है, नया समय। दोनों को गुना कर दो। जब मैं चाल को समय से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, दूरी। और दूरी कितनी चलेगा, दूरी तो सेम टू सेम वही चलेगा जो पहले चल रहा था। इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, ये XY के बराबर आएगा। ठीक है। अब इसकी गुना करो, x की गुना y से करेंगे तो क्या आएगा XY, x की गुना -2 से करेंगे तो माइनस का 2x, 10 की गुना y से करेंगे तो क्या आएगा 10y, और 10 की गुना -2 से करेंगे तो माइनस का 20, और ये हमारे पास क्या आएगा XY। तो
तो आप देख सकते हो इस एक्स वाई से ये एक्स वाई जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x जमा में 10y, ये माइनस का 20 जब उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स जमा में 5y बराबर 20, इसको मैं इससे काटूंगा तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का x जमा में 5y बराबर में क्या आ गया, बराबर में 10 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी चीज कहते हैं गाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, इसका मतलब जो पहले x था अब x माइनस 10 कर दो, टाइम पहले से ज्यादा लग रहा है, y जमा 3 है, ये चाल है, ये समय है, दोनों को गुना करेंगे तो दूरी मिलेगी, और दूरी कितनी है, एक्स वाई है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है, मैं पहले पहुंच गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आगे गेड़े मारने चला जाऊंगा, जाना ही चंडीगढ़ तक है, ट्रेवल ही एक्स वाई किलोमीटर करना है तो एक्स वाई ही रहेगा, चाहे स्पीड को कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो। ठीक है ना, इसके गुना करो, एक्स वाई जमा 3x माइनस का 10y माइनस का 30 किसके बराबर आएगा, एक्स वाई के, तो एक्स वाई से एक्स वाई जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का 10y और बराबर में क्या आ गया 30, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो 2 समीकरण मिल गए, इनको हल करना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले समीकरण को किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, फायदा क्या होगा, दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो लो इसकी गुना करो, क्या बनेगा, माइनस का 3x, जब हम लोग इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा 15y, तो हमने इसको लिखा 15y, और 3 की गुना 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम 3 की गुना 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि दोनों का निशान अलग अलग है तो जोड़ दो दोनों को, जब आप जोड़ोगे तो 3x से 3x कट गया, 15 में से 10 जाएगा 5, 30 में 30 को जोड़ेंगे 60, तो y का मान आएगा 60/5, इसको काटूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 12 आ जाएगा। ठीक है, इस y के मान को यहां लगा दो, आपको x का मान पता लग जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का x जमा में 5y और बराबर किसके है 10 के, तो माइनस का x 5 गुना 12 बराबर 10, माइनस का x जमा में 60 बराबर 10, तो माइनस का x बराबर 10 माइनस 60, तो माइनस का x बराबर माइनस का 50, इसको काट दो तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास x होगा उस x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे समय भी पता लग गया, चाल भी पता लग गया, मुझे क्या निकालना है, दूरी, और दूरी क्या थी, x गुना y, तो x का मान कितना है, x का मान है 50 और y का मान कितना है 12, तो जब हम 50 की गुनी 12 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 600 किलोमीटर। इसका मतलब उस रेलगाड़ी ने टोटल मिला के 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है। भाई मैंने चाल को बढ़ाया, समय कम होगा, दोनों की गुना कर देंगे तो दूरी मिलेगी। दूरी तो पहले भी xy थी, बाद में भी xy है। ऐसे ही हम लोगों ने चाल को 10 कम किया तो समय 3 घंटे बढ़ जाएगा, है ना। अभी पहले आप हवाई जहाज पे जा रहे थे, बाद में छोटा बुग्गी पे बैठ के जा रहे हो, अब छोटा बुग्गी पे जाते हुए तो समय तो लगेगा ही, है ना। 3 घंटे फालतू लग गया, लेकिन आनंद भी बहुत आएगा ना, आसपास दिखता रहेगा क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो चलिए भी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, धन संपत्तियों की बात चल रही है, धन संपत्तियों की। कहता है 2 मित्र हैं, एक पहला है दूसरा है। पहला मित्र दूसरे को कहता है भाई तू मुझे 100 रुपए दे दे तो मैं तेरे से दुगना धनी बन जाऊंगा। फिर दूसरा क्या जवाब देता है, दूसरा भी भूख नंगा है, कहता है तू मेरे को 10 रुपए दे दे और जो तू मेरे को 10 रुपए दे देगा ना तो मैं तेरे से 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कहता है बताओ दोनों के पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं। तो देखें क्या क्या जोड़ी बैठे हैं आपस में। तो 2 मित्र हैं, तो हमने मान लिया, माना पहले मित्र की संपत्ति, है ना। हमने मान लिया कि जो पहला मित्र है ना वो x रुपए दाबे बैठा है, x रुपए उसके पास है। फिर माना दूसरे मित्र की संपत्ति, जो दूसरा मित्र है उसके पास कितने हैं, y रुपए। प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं। देखो पहले वाला क्या कहता है, पहले वाला दूसरे वाले को कहता है
मुझे 100 रुपए दे दे। जैसे मान लो मैं पहला हूं, आप दूसरे हो, तो मैंने कहा ला 100 रुपए दे दे, फिर देख मैं दिखाता हूं, मैं तेरे से दुगना अमीर बन जाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास x रुपए थे, आपने मुझे 100 रुपए दिए, जब आप मुझे 100 रुपए दोगे तो क्या आएगा, x जमा 100 आएगा, है ना। अब आप देखो सोचने पड़ गए, कहते हम क्यों दें, अरे ना दो, सवाल तो करो। इसने इसको 100 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब जो y वाला है उसके पास 100 रुपए कम हो गई। भाई अब ये मेरे पास पैसे हैं और ये मेरे मित्र के पास पैसे हैं, मैं अपने मित्र को क्या कह रहा हूं, मैं तेरा दुगुना हो जाऊंगा, दुगुना, जितने पैसे तेरे पास है 2 गुना मेरे पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाली चीज इसका क्या होगा, दुगना हो जाएगा, यही कहना चाहता है। तो इसको लिखो x जमा 100, इसकी गुना करेंगे 2y माइनस का 200, इसको इधर लेके आओ, तो x माइनस 2y ये उधर जाएगा, माइनस का 200 माइनस का 100, तो x माइनस 2y बराबर में माइनस का 300, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब चलो दूसरे की सुन लेते हैं। दूसरा कहता है 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, तू मुझे 10 ही दे के दिखा दे। चलो पहले वाला कहता है मैं दे देता हूं, तो पहले वाले ने 10 रुपए दे दिए, दूसरे वाले ने 10 रुपए पकड़ लिए, और पकड़ते सार दूसरे वाला पहले वाले का 6 गुना बन गया। भाई दूसरे वाला तो घना ही रिच हो गया, 6 गुना हो गया, तो देखो भी क्या बनेगा, तो 6x माइनस का 60 y जमा 10, इसको इधर लेके आओ, 6x माइनस y ये उधर जाएगा, 10 जमा में 60, तो मेरे पास क्या आएगा 70, तो मैं इसको लिखूंगा समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण बन गए, पहला ये है, दूसरा वो है। अब दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है। भाई दूसरे वाला पहले वाले का 6 गुना ज्यादा होगा, तो पहले वाले को 6 से गुना कर दिया। अब क्या करूं, अगर मैं इसको उसके नीचे लिखना चाहता हूं, तो या तो मैं करूं 2 से उसको गुना कर दूं तो y वाले बराबर हो जाएंगे, या इसको 6 से गुना कर दो। मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 से गुना कर दिया, तो फायदा क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 6x, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 12y, और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का 1800 बनेगा। अरे भाई ठीक है। अब घटा दो, तो जब आप इसको घटाओगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट गया। 12 में से 1 चला जाएगा तो 11y आ जाएगा। 1800 में 70 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1870 आ जाएगा। तो y का मान क्या होगा, 1870 बटे में 11, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 70 और 0, तो y का जो मान है वो कितना आ गया, 170 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो इसके बीच में लगा दो, तो बोलो क्या आएगा, x माइनस का 2 गुना y का मान है 170, और ये किसके बराबर है, माइनस 300, तो इसको लिखा x माइनस का 340 बराबर में माइनस 300, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 300 जमा में 340, जब मैं इसको घटाऊंगा तो घटा के मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। तो 2 मित्र थे, पहले मित्र के पास x रुपए थे, x का मतलब 40 रुपए, दूसरे के पास कितने थे, दूसरे के पास 170 रुपए थे, तो ये बन गया 170 रुपए, है ना। गरीब से लोग हैं, मुंह कही जाता है मैं तेरा 6 गुना हो जाऊंगा, मैं तेरा 2 गुना हो जाऊंगा, क्या गुना होएगा, कुछ पल्ले तो होना चाहिए ना। इसके पल्ले 40 रुपए, इसके पल्ले 170 रुपए, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मैं अमीर हो जाऊंगा, अमीर को पता नहीं कहां का राजा बन जाएगा, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे क्या कहता है, तो चलिए भी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बचा है, क्वेश्चन नंबर 1 को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आपसे कहते हैं 2 मित्र हैं, एक है एनी और एक है बिज्जू, उनका परिवार भी है, यहां लिख लेता हूं मैं, ये एनी है और ये क्या है, ये है बिज्जू। अरे भाई ठीक है, दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये नहीं पता एनी बड़ी है कि बिज्जू बड़ा है, लेकिन इतना पता है कि 3 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब एनी की आयु में से बिज्जू की आयु घटाएंगे तो भी 3 साल आ सकता है, या फिर बिज्जू की आयु में से एनी की आयु घटाएंगे तो भी 3 साल आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, माना एनी की वर्तमान आयु, माना एनी की वर्तमान आयु, है ना। हमने मान लिया जो एनी है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है।
फिर आपसे क्या कहता है, माना बिज्जू की वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष है। अरे भाई ठीक है, यहां लिख देता हूं इसको APQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, दोनों की आयु में अंतर कितना है, 3 साल। इसका मतलब या तो x में से y को घटाओगे 3 आएगा, या फिर y में से x को घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि उसने ये क्लियर नहीं किया दोनों में बड़ा कौन है, बस उसने ये कहा है कि दोनों की आयु का अंतर 3 साल है। तो इसका मतलब एनी भी बड़ी हो सकती है और बिज्जू भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कहता है, एनी का पिता धर्म एनी की आयु का दुगना है। इसका मतलब अब कौन आया, अब आया एनी का पिता, उसका नाम क्या है, धर्म। तो धर्म की जो आयु है, धर्म की आयु एनी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब एनी कितने साल की है, x साल की, तो धर्म कितने साल का होगा, 2x साल का, x को 2 से गुना कर देंगे। आगे देखो, बिज्जू अपनी बहन कैथी की आयु का दुगना है। इसका मतलब बिज्जू की बहन है, बिज्जू की बहन कैथी, बिज्जू की बहन कैथी की आयु, जो कैथी है ना वो बिज्जू की बहन है। अब उसकी उम्र क्या है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैथी की आयु का दुगना। इसका मतलब जो बिज्जू है ना, बिज्जू वो कैथी का दुगना है, कैथी का दुगना है। कहने का मतलब जो कैथी है वो बिज्जू की उम्र की क्या होगी, अब भी होगी। कहने का मतलब है अगर कैथी की उम्र y/2 होगी तभी तो बिज्जू उसका दुगना होगा। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा तो y आ जाएगा। बस यही आपको इस क्वेश्चन में समझना है। उसने डायरेक्ट नहीं दे रखा, उसने ये कह रखा है कि जो बिज्जू है वो अपनी बहन से दुगना बड़ा है। अरे भी ठीक है, इसका मतलब अगर उसकी बहन y/2 है तो बिज्जू कितना आ गया, y सालों का आ गया। अब वो क्या कहता है, धर्म और कैथी की आयु में अंतर। ऑब्वियस सी बात है, इसके पापा हैं और इसकी बहन है, तो पापा तो बहन से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब 2x माइनस का y/2 किसके बराबर है, ये बराबर है 30 के। तो इसका लघुत्तम ले लो, जब आप इसका लघुत्तम लोगे तो 4x माइनस y बराबर 30, r पर गुना कर दो तो 4x माइनस y किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास 60 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3, है ना। एक बार 1 और 2 को हल करेंगे और एक बार 1 और 3 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 4x माइनस y बराबर 60, उसको लिखो x माइनस y बराबर 3, ऐसे आएगा। तो y के गुणांक बराबर है, प्रतिलोपन विधि लगाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। तो 3x बराबर 57, तो x का मान आ गया 57/3, इसको काटोगे तो 19 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब x का मान इसमें लगा दो, अगर आप x का मान इसमें लगाओगे तो x माइनस y बराबर 3, तो 19 माइनस 3 बराबर y, तो y बराबर 16। तो एक आंसर तो आ गया कि हमारे पास जो एनी है उसकी उम्र 19 साल है और जो बिज्जू है उसकी उम्र 16 साल है। लेकिन अभी एक और बचा हुआ है, पॉसिबिलिटी तो वो भी हो सकती है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको लिखो, क्या बनेगा, 4x माइनस y बराबर 60। इसको लिखो, ये क्या है, y प्लस का x माइनस का किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अरे भाई ठीक है, अब इसको जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो y से y कटेगा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 60 में 3 को जोड़ेंगे 63, तो x का मान आएगा 63/3। इसको मैं काटूंगा तो x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। अरे भाई ठीक है, तो x का मान 21 आ गया। इसको इस समीकरण में लगा दो, क्या बन जाएगा, माइनस x जमा y बराबर 3, तो माइनस का 21 जमा y बराबर 3, तो y का मान 3 जमा 21, 3 में 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24 साल आएगा। तो हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर है 19 और 16, कहने का मतलब एनी की उम्र 19 साल, बिज्जू की 16 साल, या फिर एनी की 21 साल और बिज्जू की 24 साल। आप घटा के देख लो, यहां पे एनी बड़ी है, बिज्जू छोटा है, यहां पे
बिज्जू बड़ा है, एनी छोटी है, और कितने सालों का अंतर है? 3 सालों का अंतर है। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बढ़िया सवाल है। एनी की वर्तमान आयु x साल है, बिज्जू की वर्तमान आयु y साल है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, उन दोनों की आयु का अंतर 3 साल है। अब ये तो पता नहीं बड़ा कौन है, तो मैंने मान लिया x माइनस वाई 3 है या फिर y माइनस एक्स 3 है। जो एनी है उसका पिता कौन है? धर्म, तो उसका दुगना हो गया। कैथी बिज्जू की बहन है, लेकिन बिज्जू कैथी की उम्र का दुगना है, इसका मतलब जो कैथी है वो बिज्जू की उम्र की आधी होगी। अगर ये y है तो ये y बटे 2 होगा। जब दोनों को घटाएंगे तो 30 आएगा, लघुत्तम लेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 60 आएगा। एक एक करके दोनों समीकरणों को हल किया, यहां से x का मान 19, y का मान 16 आ गया, और यहां से x का मान 21 आ गया और y का मान 24 आ गया। ठीक है जी, तो इसके साथ हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। एक्सरसाइज नंबर 3.7 बिल्कुल खत्म हुआ, हमारा 5वां चैप्टर चलता था वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है जी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पसंद करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, क्विज को फोड़ना इस बार। ठीक है जी, चलिए।